बेमिसाल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत। मैं सरोज कफील, सोशल एक्टिविस्ट। जब आप ये नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जहन में एक ऐसे ज़ईफ इंसान की तस्वीर आती है जिसने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी जी ली है और अब वो इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बट टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ। देयर आर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी अपने तरीके से। हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हैं जिन्होंने अपने शौक कहीं ना कहीं एक ताक पे रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासिर अली खान की। चलिए मुलाकात करें। Follow all the traffic rules because together we can save millions of lives. So look at me, I'm perfectly fine because I was wearing the seat belt. क्या आप अपने घर की किसी औरत को ऐसे खड़ा करोगे ओवरलोड में? तो इन हमारी बहनों को क्यों किया? हमने एक कैंपेन शुरू किया था, ये जहर क्यों। नासिर, न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ये बताएं, हमें बड़ा कंफ्यूजन था, हाउ डू वी इंट्रोड्यूस यू? ओके, एज एन एक्टर, एज अ राइटर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट? एज अ सोशल एक्टिविस्ट। एज अ सोशल या वंडरफुल। तो नासिर, हमें ये बताइए कि आपके ओरिजिन्स के बारे में पहले। मैं श्रीनगर के एरिया बटमालू में मेरी पैदाइश हुई है और बटमालू एरिया में रह के ही अपने करियर को शुरुआत भी वहीं से की है, क्योंकि सिटी सेंटर का इलाका है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे कंपेयर विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी पहले पता चल जाती हैं। और थैंकफुली टू द पीपल, टू माय फ्रेंड्स, टू माय फैमिली, जिनकी वजह से वो बचपन से ही एक ऐसा वो तलब लगी थी कि डिफरेंट चीज़ें करनी है लाइफ में और कुछ ऐसी चीज़ें करनी है विच विल बेनिफिट कश्मीर वैली और यहाँ के लोगों को उससे थोड़ी राहत मिले। So that is how I have started and I'm very lucky to be born in Kashmir, which is the most beautiful valley on earth. तो ये बताएं, अभी आपने बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, जी हाँ। यंगस्टर्स में एक रेवोल्यूशन लाया है, उस हवाले से बात करेंगे हम पहले। देखिए, अगर यंगस्टर्स की बात करें तो जो हमारा यंग टाइम था, जैसे स्कूल और कॉलेज की बात करें तो हमारे ग्रुप में, हमारे सर्कल में काफ़ी ऐसे यंगस्टर्स थे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट करियर को ऑप्शन चूज़ करना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली तब वो सब चीज़ें कश्मीर में अवेलेबल नहीं थी, जिनके लिए या तो आपको दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर ऐसे मेजर सिटीज़ में जाना पड़ता था। सो हम सब दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। किस तरीके की चीज़ें थी जो आपने जैसे एक रेवोल्यूशनाइज किया, आपने जैसे आप कह रहे हैं कि किस तरीके की चीज़ें थी, थोड़ा बताएंगे? देखिए, हमने सबसे पहले तो एक क्लब शुरू किया था, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, टीनेजर्स थे हम भी, हमें गाइड करने के लिए कोई था नहीं। हमने एक क्लब शुरू किया, उस क्लब के ज़रिए हम डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ जैसे ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन्स, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, क्योंकि ये सब चीज़ें होती नहीं थी और जो पोटेंशियल यंगस्टर्स में था वो पोटेंशियल एक नेक्स्ट लेवल का पोटेंशियल था। अगर हम बात करें, एनुअल डे फंक्शंस हुआ करते थे तो वो साल में एक बार होता था, बट टैलेंट इतना था कि वो दिखाने के लिए हमें एक दिन साल में वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। सो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड दीज प्रोग्राम्स। बट एक दिन ऐसा भी आया हमारी लाइफ में कि हम बॉटनिकल गार्डन में एक प्रोग्राम कर रहे थे, क्योंकि सब छोटे थे, पॉकेट मनी जमा करके सब लोग, हम बैटरी रेंट पे लाते थे, इंस्ट्रूमेंट्स रेंट पे लाते थे। सो दैट इज़ हाउ वी हैव स्टार्टेड। तो ग्रुप बनाया था, एक ग्रुप बनाया था सब दोस्तों ने मिलकर और हम जैमिंग कर रहे थे बॉटनिकल गार्डन में बैठ के। सो लकीली उस दिन एक हमें ऑफिशियल मिले जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ घूमने आए थे, तो वो भी सरप्राइज़ हो गए देख के और हमें पूछा कि आप सब कश्मीरी हैं। तो जब उन्होंने सुना कि हाँ सब लोकल्स हैं, कश्मीरी हैं, तो उन्होंने कहा कि व्हाट ऑल आर यू लैकिंग इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। सो हमने एक्सप्रेस किया कि सर हमारे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, अगर होगा तो हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। सो देन हमने पहला ट्रस्ट एक रजिस्टर किया था उस टाइम पे, जिस ट्रस्ट के अंडर हमने सारी चीज़ें शुरू की। जैसे म्यूज़िक बैंड का फॉर्मेशन हुआ पहली बार कश्मीर वैली में, और जब पहला म्यूज़िक बैंड बनाया गया तो तब लोगों ने भी काफ़ी अपोज करना शुरू किया, क्योंकि
टाइम बहुत डिफरेंट था। इट वाज लाइक 2003-2004 का टाइम, जब चीज़ें बहुत ही डिफरेंट थी कश्मीर वैली में। बैकलैश काफ़ी हुआ, तो काफ़ी बैकलैश हुआ। फैमिली वाज लाइक लिटिल स्केयर्ड कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बट थैंकफुली उनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। जो फैमिली का सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कुछ करना चाहें। सो तब से शुरू करके आगे तक जब चलते गए तो नाउ अंडर दैट बैनर आई कैन से मोर देन 200 अदर बैनर्स हैव रजिस्टर्ड, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ चुकी है, लोग सेल्फ सस्टेन हो गए हैं, और साथ ही साथ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी इज ऑन अ वेरी बिगर लेवल नाउ। क्या डिफरेंस लगता है आपको नासिर, मतलब जो यहाँ का यूथ है, बिल्कुल आपने बहुत ट्रैवल किया है बाहर भी, जी जी। वहाँ के यूथ में और यहाँ के यूथ में क्या डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस की अगर बात करें सो रॉ पोटेंशियल, रॉ टैलेंट कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा है जी। अगर हम सेंचुरीज पुरानी बात भी करें तो टैलेंट की कमी कभी रही नहीं है कश्मीर वैली में। एक ही चीज़ की कमी रही है जो प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम कंपेयर करें यहाँ के यंगस्टर को दिल्ली बॉम्बे के यंगस्टर के साथ, तो वहाँ के बच्चों को एक बहुत ही कम एज में ही वो सारे एवेन्यूज़, प्लेटफॉर्म्स, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर मिल जाती हैं जो उनके एक बेहतर करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। थैंकफुली लोगों ने जब देखा कि एक ग्रुप है और इस ग्रुप में यंगस्टर्स ही हैं, कश्मीर के ही हैं, श्रीनगर के हैं, अलग अलग इलाकों के हैं, ये सब ये चीज़ें कर रहे हैं, सो मोर एंड मोर यंगस्टर्स दे स्टार्टेड जॉइनिंग अस। इससे ये हुआ कि आज अगर आप देखेंगे, आज 2023 चल रहा है, वी आर अवेयर इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एज वेल, क्योंकि उससे बहुत बड़ा चेंज पूरी कंट्री में आया है। सो थैंकफुली जो अब पोटेंशियल, जो टैलेंट कश्मीरी यंगस्टर्स का आ रहा है, वो इन एवेन्यूज़ के ज़रिए भी आगे वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी जब चीज़ें वापस कश्मीर आ रही हैं, आपने देखा होगा पिछले साल भी टूरिज्म ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया कि इतने टूरिस्ट कश्मीर वैली आए थे। करेक्ट। और इस साल भी एक्सपेक्टेशन वही है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और इससे एंगेजमेंट्स बढ़ती रहेंगी, और ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेशन जब होता है तो कश्मीरी आवाम के लिए ही वो बहुत ही बेहतर रहता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नासिर ये बताएं, आपने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं यहाँ पे जी। अगर हम ट्रैफिक की बात करें, उसको लेके आपका इस वक्त एक कैंपेन चल रहा है, ड्रग मैनेज जो यहाँ पे था उसको बिल्कुल लेके। बिल्कुल। तो पहले आप हमें बताएं कि जो ट्रैफिक है, बिल्कुल। इसको लेके आपने जो इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में थोड़ा देखिए बताएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि काफ़ी साल मेरे करियर के बॉम्बे में भी गुजरे हैं, जहाँ पे एक डिफरेंट लाइफस्टाइल देखा, बट बहुत थैंकफुल हूँ उस सिटी का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली उस सिटी में, जो कि कश्मीर में मिसिंग थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहाँ से जब वापस कश्मीर आए तो हमारा प्लान था कि एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करेंगे कश्मीर वैली में, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हाउस था नहीं। फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। और यहाँ पे टैलेंट को देख के वी थॉट कि इट विल बी अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर कश्मीरी एक्टर्स, क्योंकि एक्टर्स नेक्स्ट लेवल के हैं कश्मीर में, हैंडसम है, स्मार्ट है, और ये सब चीज़ें तो नेचुरली यहाँ पे आ ही जाती हैं। 10 साल के बाद हम कश्मीर वापस आए थे, और उस वक्त जब सिचुएशन ऑन द ग्राउंड देखी तो ट्रैफिक को लेके बहुत परेशानियाँ लोगों को देखी फेस कर रहे हैं। और लकीली हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, ट्रैफिक पुलिस में थे, सो उनसे उनके ऑफिशियल टाइम के बाद जब हम बैठा करते थे, कभी कॉफ़ी के लिए, कभी कुछ चीज़ों के लिए, तो डिस्कशंस होते थे कि व्हाई इज़ द सिचुएशन ऑफ ट्रैफिक लाइक दिस। तो उस टाइम पे भी उन्होंने सजेशन किया कि आप लोगों का एक क्लब चल ही रहा है जिसपे आप डिफरेंट इनिशिएटिव्स पे काम करते हैं, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ हो या एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, व्हाई डोंट यू ऑर्गेनाइज समथिंग रिलेटेड टू ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी। जब उन्होंने ये बात कही तो हमने सोचा कि नहीं, इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। तब तक हमें फैक्ट्स फिगर्स की कोई अता पता था नहीं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वैली। तो जब फैक्ट्स पता कराने हम आरटीओ ऑफिस गए और वहाँ से हमने वो सारी चीज़ें ली, तो तब पता चला कि 700 से ज़्यादा लोग हैं जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं कश्मीर वैली में। पॉइंट स्ट्राइक किया दिमाग में कि यहाँ पे इतनी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीज़ बनाई गई हैं, बट वो सारे फंक्शनल नहीं थे। सो दैट बिकेम द रीज़न वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन रोड सेफ्टी। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जब हमने आइडिया लिया कि हम इस चीज़ को शुरू करेंगे, उसी दौरान हमारे ग्रुप के एक बहुत ही अजीज़ दोस्त की जान चली गई इन अ रोड एक्सीडेंट। सो दैट मेड अस मोर इमोशनली कनेक्टेड टू दिस सब्जेक्ट कॉल्ड रोड सेफ्टी, और तब से लेकर आज तक वी हैव मेड इट द प्राइम वर्किंग सब्जेक्ट फॉर आवर होल ग्रुप। सब लोग जैसे कुछ बॉम्बे में थे, कुछ दुबई में काम कर रहे थे, कुछ लंदन चले गए थे पढ़ने के लिए, बट सब लोग वो अपना सब कुछ छोड़ के फिर वापस कश्मीर आए। एंड सिंस 2018 टिल नाउ everybody is full time working on road safety and other social issues जो कश्मीर में हैं अभी। That's wonderful, that's wonderful. And talking about drug menace, आपने देखा होगा कि कश्मीर में इन्होंने श्रीनगर जो है, स्पेशली कश्मीर में इन्होंने पंजाब को भी सरपास कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग द ड्रग्स, जो यहाँ के यूथ है, उसको लेके भी आपने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हम देखते हैं कि कई सारे प्रोग्राम्स करते हैं। करेक्ट।
उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये तो ओवरटेक पंजाब को कर लिया है। जी। इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़, जो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ऐसी न्यूज़ ना आए। बट अगर ड्रग अब्यूज़ की बात करें तो कश्मीर की पॉपुलेशन जो है इट इज़ 70% यूथ पॉपुलेशन। सो वो कहते हैं ना कि अगर एक कंट्री की, एक कौम की यूथ पॉपुलेशन हो तो वो बहुत चीज़ें पॉजिटिवली चेंज कर सकती हैं। बेशक। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ सिचुएशंस की वजह से कहें, आप पिछले कई सालों से जो चलता आ रहा कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से कहें, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉट मेनी अदर रीजंस, जिसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ चुका है यहाँ की ओवरऑल पॉपुलेशन पे। और उसका एक रीज़न है कि ड्रग अब्यूज़ के केसेस इतने बढ़ चुके हैं। हमने एक कैंपेन शुरू किया था, ये जहर क्यों। वी स्टार्टेड दिस कैंपेन इन 2007। बट उस वक्त अवेयरनेस बहुत कम थी, सोशल मीडिया वाज नॉट देयर, सो लोगों तक एक पूरी मैसेज पहुँच नहीं पाती थी। हम एक्टिविटी जहाँ करते थे, जिस लोकेशन पे करते थे, सिर्फ वहाँ पे जो लोग देख रहे थे they would come to know about that what is happening in the valley. But after 2009 जब से सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ, फेसबुक या अदर प्लेटफॉर्म्स were there, so through social media we started talking about it. और आज की डेट में मैं बहुत फख्र से ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों पे हमने काम किया है ड्रग अब्यूज़ में, उसमें काफ़ी ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी हैं जो इस नशे से बाहर आने के बाद आज के टाइम पे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अपना करियर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो विच गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूटेड मैसेज कि कश्मीरी यंगस्टर्स दे कैन एक्चुअली डू दिस। बड़ी सीरियस बातें हो रही हैं। Yes. हम एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम जानेंगे कि नासिर एज अ पर्सन कैसे है। सो लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बातें चल रही है नासिर अली खान से। नासिर, बड़ी सीरियस चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई है, थोड़ा सा लाइटर वेन में चले जाते हैं। यू टेल मी, बहुत सारे ऐसे फनी इंसिडेंट्स होंगे व्हाइल यू वर डूइंग दी सोशल कैंपेन्स। कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आपको याद हो? देखिए, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बिकॉज हम मोस्टली ऑन द रोड रहते हैं और लोगों को कोशिश करते हैं कि अवेयर करें कि हाउ टू फॉलो बेटर रूल्स एंड प्रॉपरली बी ऑन द रोड्स। मैं रोड सेफ्टी की एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बार एक्टिविटी एक चल रही थी जिसमें हमारे वॉलंटियर्स खड़े थे। सो एक गाड़ी को रोका, जिनको हमने सिर्फ इतना कहा कि सर आप सीट बेल्ट पहन लें। तो द मोमेंट उन्होंने सीट बेल्ट पहनना शुरू किया, सो उन्होंने सीट बेल्ट बहुत डिफरेंट तरीके से पहनना शुरू किया। सो उनको भी एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन फील हुई। अच्छा। और हमारे एक वॉलंटियर ने उनसे पूछा कि सर कितने टाइम से आप गाड़ी चला रहे हैं। सो ही रिप्लाइड कि 12 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और 12 साल में फिर एटलीस्ट उन्होंने आज तक कभी सीट बेल्ट पहनी नहीं होगी, क्योंकि ये एक बहुत वियर्ड इंसिडेंट हमारे साथ फेस हुआ था। और द मोमेंट वो फिर से कोशिश करने की शुरुआत कर रहे थे और उनके साथ जो बाकी लोग उनकी गाड़ी में बैठे थे, so they also started feeling कि no it is something very humorous, और वो काफ़ी उसमें शुरू हो गए करना, फिर हंसना। तो उनको जब दिखाया फिर प्रॉपर्ली कैसे किया जाता है, तो तब वो भी खुद से हंसने लगे बहुत कि इतने साल से इस चीज़, ये मेरी गाड़ी में ही थी लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इस चीज़ से इस्तेमाल कैसे करना और ये है क्यों इस गाड़ी में। So, सो ऐसे ही काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं ऑन द रोड जो काफ़ी हिलेरियस हैं, काफ़ी ये हैं। बट अवेयरनेस की कमी की वजह से कह सकते हैं कि शोरूम वाले भी जब गाड़ी बेचते हैं तब शायद बोलते नहीं हैं कि क्या चीज़ें किस पर्टिकुलर इस्तेमाल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नासिर as an artist, Nasir as an actor, Nasir as an anchor. बिल्कुल। Let's just know a bit about that. कब से हुआ आपको एक्टिंग का, एंकरिंग का जो शौक था? बिल्कुल। ये कब से पनपने लगा? बचपन से ही था। बचपन से ही स्कूल टाइम में जब एनुअल डे फंक्शंस होते थे, सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 5th 6th क्लास, सो आई यूज्ड टू होस्ट एंड एंकर द स्कूल शोज। बट उसके साथ ये जो चाहत है, ये जो एम है एक्टर और फिल्म मेकर बनने का, वो बढ़ता गया। सो 12th क्लियर करने के बाद मैंने अपनी फैमिली से कहा कि आई वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर एंड आई वांट टू मेक ब्यूटीफुल फिल्म्स फ्रॉम कश्मीर वैली। हाउ वाज देयर रिएक्शन? देयर रिएक्शन वाज वेरी सरप्राइजिंग, लाइक उनको तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि फिल्म मेकिंग या फिल्म मेकर होता क्या है, क्योंकि यहाँ वैसे चीज़ें थी नहीं। तो समहाउ आई गॉट इन टच विद फ्यू फिल्म क्रू पीपल जो यहाँ शूटिंग के लिए आए थे। उनसे मिला, उनसे बात की, तो दे समहाउ लाइक्ड द वे ऑफ वर्क वी वर डूइंग इन द वैली। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ कम टू बॉम्बे, और हम फिर बॉम्बे गए, उनसे मिले। और वहाँ मिलने के बाद जब मैं पहुँचा तो मेरा पहला ऑडिशन हुआ जी। सो उन्होंने कहा कि यू लुक वेरी स्मार्ट एंड हैंडसम, सो लेट्स टेक योर ऑडिशन पहला। बट जब उस दिन मैं पहली बार कैमरा के सामने आया, तो आई थॉट वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज़ डिफरेंट एंड वर्किंग बिहाइंड द कैमरा इज़ एंटायरली डिफरेंट। और एंकरिंग का आई कैन से माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है और लोग बहुत प्यार करते हैं।
और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट हो, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हो, सो वहाँ पे आप मेरा ही चेहरा दिखेंगे एज एंकर, बिकॉज आई लव स्टेज, आई लव द माइक, आई लव द एम्बियंस। वो बचपन से ही वो कहते हैं ना कि गॉड गिफ्ट होता है किसी के पास, या नेचुरली वो वाइब्स आप में आती हैं कि यू हैव टू डू दीज थिंग्स। सो वो अभी भी सिलसिला चल रहा है और कभी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज एक आर्टिस्ट हमेशा ज़िंदा रहता है, चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो या उसके मरने के बाद भी उसकी चीज़ें जो होती हैं, उसका जो आर्ट रहता है, उसका जो काम रहता है, वो उसको हमेशा ज़िंदा रखता है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड सबसे पहले कि गिफ्टिंग मी विद फ्यू टैलेंटेड थिंग्स जो मैं ऑन द स्टेज करता हूँ, और काफ़ी यंगस्टर्स इंस्पायर भी हुए हैं, क्योंकि इस चीज़ से मैं ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ हूँ कि जब यंगस्टर्स हमारा काम देखते हैं और वो आपको अप्रोच करते हैं कि हमें भी ये काम करना है और हमें आपका ग्रुप ज्वाइन करना है। और इस के बारे में अगर कहूँ तो सो फार वी हैव आई थिंक रजिस्टर्ड इन होल कश्मीर डिवीजन 65 क्लब्स हमारे हो चुके हैं रजिस्टर, और हर एक क्लब में अराउंड 150-200 यंगस्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं हमारे। सो ओवरऑल कश्मीर वैली में ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं और हमें और मोटिवेशन दिला रही है कि ऐसे क्लब्स और बनाए जाएं। सो व्हाट डू यू थिंक नासिर, कितना डिफरेंस आया है when you started in 2007 तब से लेके आज तक यहाँ के youngsters में in terms of art, in terms of education, in terms of the entire society? There is a huge difference I can say. The moment we had started आज से इतने साल पहले, तो हमारे अपने दोस्त थे जो हंसते थे हम पे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं होने वाली, कितना भी कोशिश कर लो, पीपल विल नेवर चेंज, दिस थिंग्स विल नेवर हैपन इन कश्मीर वैली। बट आज वही सारे फ्रेंड्स हैं जो तब हंसा करते थे, दे आर अ पार्ट ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन, इवन दे हैव लेफ्ट देयर जॉब्स, वो अच्छे हेल्दी जॉब्स करते थे, बट उन्होंने भी वो छोड़ के अभी वो दे आर अ पार्ट ऑफ अवर ग्रुप। एक इंसिडेंट बताऊँगा, मेरा एक दोस्त है, वो मानता नहीं था सीट बेल्ट पहनना कभी भी, वो कहता था कि कुछ नहीं होगा, कश्मीर में एवरीथिंग इज सॉर्टेड, यहाँ के लोग सब आराम से चलते हैं। बट एक दिन उसने सीट बेल्ट पहन ली, ही वॉज ड्राइविंग ए फॉर्च्यूनर, और उसका एक्सीडेंट हो गया बुलवार्ड रोड पे ही। बट एक्सीडेंट जो ही हुआ तो उसको एक स्क्रैच भी नहीं आया, बिकॉज वो सीट बेल्ट बकरी थी और वो बच गया। और गाड़ी से उतरते उसने मुझे वीडियो कॉल करके बोला कि भाई गाड़ी की हालत देखो, गाड़ी पूरी ये है, और लुक एट मी, आई एम परफेक्टली फाइन बिकॉज आई वॉज वेयरिंग द सीट बेल्ट। और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट मेरी आज जान बच गई, चलो जान से ही कुछ जख्मी भी हो सकता था, करेक्ट, सो आई गॉट सेव्ड, सो दैट इज द रिस्पॉन्स। सो इस चीज़ों से आप बहुत हैप्पी फील करते हैं। करेक्ट। एंड सेकंड इंसिडेंट आई विल टेल यू, वी वर टॉकिंग अबाउट वुमेन हरासमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक दिन अवेयर कर रहे थे बस में जाके लोगों से कि आप वुमेन रिजर्वेशन जो सीट्स की होती हैं उसको फॉलो करें, आप बाकी चीज़ें जो रहती हैं। सो ये बातों को ख़त्म करने के बाद जब मैं बस से नीचे उतर रहा था, सो एक बुज़ुर्ग सी लेडी थी जिन्होंने मुझे आवाज़ दी और वापस बस में बुलाया, और फिर मेरा माथा चूमा उन्होंने और कहा कि बेटा अगर आप जैसे लोग और थोड़े हमारी सोसाइटी में आए तो वाकई में हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, दे विल फील सेफ वाइल ट्रैवलिंग इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और उसी वक्त जो बाकी औरतें जो वहाँ पे बैठी थी बस में, दे स्टार्टेड क्लैपिंग फॉर द होल टीम। आज के टाइम पे कोई अपना एक मिनट भी बेकार में किसी को विदाउट गेटिंग पेड नहीं देता, और एट द सेम टाइम इतने सारे यंगस्टर्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं और हर दिन 2 से 3 घंटे वो डेडिकेट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए, सो दैट द डेथ रेशो जो हर साल 800 लोग मर रहे हैं कश्मीर में, वो बहुत कम हो, और आने वाले टाइम पे इसको हम जीरो में लेके आए हैं। नासिर, जाते जाते कुछ और सवाल पूछेंगे हम आपसे, लेकिन पहले हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। महिला मोर्चे के राष्ट्रीय सचिव और रेखा कुमारी राजौरी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान राजौरी भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने राजौरी कार्यालय में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मेरे दौरे का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना है। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र प्रगवाल में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को भारत सरकार की योजनाओं से अवगत कराना था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य शांतला भट्टू मौजूद रही। सीएम सुक्खू देहरा दौरे पर रहे। सीएम ने हरिपुर में बने नए बस स्टैंड सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने आज फिर सीएम सुक्खू पहुंचेंगे दिल्ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मनाली दौरे पर रही। कंट्राई में आयोजित सशक्त नारी सशक्त समाज कार्यक्रम में हुई शामिल। इस दौरान उन्होंने 15,000 की राशि पंचायतों के माध्यम से महिला मंडलों को ऑनलाइन भेजे जाने की बात कही।
सुक्खू सरकार के खिलाफ डॉक्टर्स ने खोला मोर्चा। एनपीए पर जंग का ऐलान। एनपीए बंद करने के विरोध में उतरे डॉक्टर्स। 29 मई से रोजाना 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान। सरकार से एनपीए बहाली की मांग। शिमला में हिमाचल पर्यटन निगम ने बढ़ाया लिफ्ट का किराया 10 रुपये। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बातें चल रही है नासिर अली खान से। नासिर, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चल रहा है यंग एज में, जो आपने इतना कंट्रीब्यूट किया है इस सोसाइटी के लिए। हालांकि एक इमेज बनी होती थी, एक दौर था जब आप ज़ईफ़ होते हैं, जब आप बुजुर्ग होते हैं, तब जाके वंस यू हैव लिव्ड योर लाइफ देन यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। और आपका जो अंदर का आर्टिस्ट जो है, बिल्कुल उसको आपने कहीं ना कहीं दबा के रखा, बिकॉज यू डिसाइडेड दैट यू विल कंट्रीब्यूट मोर टू द सोसाइटी। करेक्ट। टेल मी मोर अबाउट दैट आर्टिस्ट। देखिए, अगर आर्ट की बात कर रहे हैं और उस आर्टिस्ट की बात करें जो हर एक इंसान, और स्पेशली मेरे अंदर तो बहुत कूट के भरा हुआ है। करेक्ट। सो वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, कभी कम नहीं होती। आर्ट के रिलेटेड भी हम काफ़ी सारे वर्कशॉप्स हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। स्पेसिफिकली जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो थिएटर करना चाहते हैं, या ऐसे यंगस्टर्स जिनका पेंटिंग और ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे NSD भी अभी रिसेंटली आया है, बट अभी लोगों को उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। बट अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो हमने काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जहाँ पे एक यंगस्टर को डायरेक्टली मौका मिल रहा है अपनी चीज़ें दिखाने के लिए। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक सिंगिंग रियलिटी शो कराया लास्ट ईयर एंड दिस ईयर एज वेल। लास्ट ईयर वाज ऑन अ वेरी बिगर लेवल बिकॉज इट वाज सपोर्टेड बाय AR रहमान्स कंपनी। उनकी टीम यहाँ आई थी और उन्होंने जम्मू और कश्मीर से 10 टैलेंटेड म्यूजिशियंस को सिलेक्ट करके दे हैव टेकन देम टू बॉम्बे। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज उसके ज़रिए भी गया कि जो आर्टिस्ट है कश्मीर वैली के, वो वाकई में बहुत टैलेंटेड है। बट थैंकफुली काफ़ी ऐसे सपोर्टर्स भी मिले, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हो, जिन्होंने अंडरस्टैंड किया कि ये ग्रुप कुछ डिफरेंट चीज़ें करना चाहता है। जी। क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये आर्ट का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी। कश्मीर वैली को पूरी दुनिया में हमारे आर्ट और कल्चर के लिए ही माना जाता है। अगर आप पेपर मार्टी की बात करें या डिफरेंट आर्ट की बात करें, सो इस सिलसिले में और भी इनिशिएटिव्स हैं जो आने वाले टाइम पे हम प्लान कर रहे हैं कि हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अब की जनरेशन है या जो आने वाली जनरेशन हैं, वो एटलीस्ट वो सारी चीज़ें मिस आउट ना करें, क्योंकि इस चीज़ से आपको एक तो बेनिफिट होता नहीं है, आपको मजबूरी में वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपका दिल नहीं कहता कि आप ये करें। और इतने सारे आर्टिस्ट हैं कश्मीर वैली के जो बेचारे डिफरेंट सेक्टर्स में फंस चुके हैं। सो इसीलिए वो आर्टिस्ट बहुत कम दिखता है और ये सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा दिखता है। और ये हमेशा ऐसा चले तो आई एम श्योर कि कश्मीरी पीपल जैसे वो आज इतना प्यार देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, ये हमेशा ऐसा चलता रहेगा। फिल्में देखते हैं आप? हाँ, एब्सोल्युटली। बॉलीवुड आप आर्टिस्ट हैं, सो हाउ डू यू बैलेंस? सो बैलेंसिंग ऐसे करते हैं कि 10-11 बजे हमारा दिन खत्म होता है एवरी डे। सो वी डोंट वर्क लाइक 9 AM to 5 PM or 6 PM। देयर इज नो फिक्स टाइम। सो एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है कि आप क्या क्या करें। और 11:30 के बाद हमारा 1-2 घंटा आई स्पेंड पर्टिकुलरली टू आइदर वॉच अ फिल्म और टू राइट समथिंग, बिकॉज राइटिंग इज़ माई पैशन। और मूवीज़ देखना भी एक पैशन है, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मूवीज़ से। अब इस साल हम प्लान कर रहे हैं कि हम प्रॉपर प्रोडक्शन हाउसेस भी रजिस्टर करेंगे, जहाँ पे हमारे कश्मीरी फिल्म मेकर्स को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अच्छी फिल्में बनाएं और ग्लोबल सिनेमा तक पहुँचाएं। फिल्म पॉलिसी भी आई है। यस, दैट विल हेल्प अ लॉट। थैंक्स टू द गवर्नमेंट की एक ऐसी चीज़ उन्होंने बनाई जो बहुत डिज़र्व करते हैं कश्मीर के लोग और कश्मीर वैली, क्योंकि बॉलीवुड यहाँ बहुत शूट करता है। और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम कश्मीरी लोगों की ही रहती है उन सारे प्रोजेक्ट्स में। रिक्वेस्टिंग कश्मीरी पीपल टू शोकेस देयर इंटरेस्ट, शोकेस देयर आर्ट एंड टैलेंट, क्योंकि जितना आप उसको अंदर ही रखेंगे उतना उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। सो दैट इज़ आवर एम एंड प्लान कि मोर एंड मोर पीपल शुड शोकेस व्हाट दे हैव इनसाइड देम। So I would say that you are a perfect blend of a social activist and an artist. And you have merged both together. Yeah, correct. And creating a lot for society. That's so wonderful. बहुत कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन there's a lot to talk. Yes, वक्त नहीं रहता हमारे पास। और एक बार एक इंसिडेंट ऐसा भी था कि I was speaking to प्रिंसिपल ऑफ वुमेन्स कॉलेज फॉर एन इवेंट। मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उनको मैंने कहा कि आपसे मिलना है। और जिस दिन उनसे मिलने पहुंचे तो पहली चीज़ उन्होंने मुझे कही कि जब आपसे फ़ोन पे बात की, आई थॉट इट इज़ समबडी जो 50-60 ईयर्स का होगा, क्योंकि NGO चला रहे
रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, तो यूजुअली सोशल वर्कर जैसे आप कह रहे थे कि यूजुअली बुजुर्ग रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो वो उस वक्त बहुत सरप्राइज हो गई देख के कि इतना यंग टैलेंटेड टीम है और दे आर टॉकिंग अबाउट सोशल वर्क, दे आर टॉकिंग अबाउट इनिशिएटिव्स। सो 2011 में उनसे मुलाकात हुई थी और आज 2023 है। तब से लेकर आज तक उनका नेवर एंडिंग सपोर्ट हमारे साथ जुड़ा है। So what will be your message for the people who are watching this show? मैसेज टू द पीपल इज़ दैट प्लीज़ अपने बच्चों के साथ इतना गैप ना बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा आने वाला कल है और अगर हम इन पे थोड़ा ध्यान दें तो वाकई में हम जो ड्रग इश्यूज़ हैं कश्मीर वैली के उनको कम कर सकते हैं। काफ़ी जाने जा रही हैं और ये पेरेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप दोस्त बनकर अपने बच्चे के साथ रहें और बच्चों का भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ दोस्त बन के रहें। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ हर एक चीज़ शेयर करते हैं, हर एक बात शेयर करते हैं, अगर आप अपने पेरेंट के साथ एक बार वो करना शुरू करें आप देखें कि आपकी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो सकती है और कितनी खूबसूरत हो सकती है। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इज़ टू ऑल द पीपल इन आवर कंट्री के प्लीज़ फॉलो रोड सेफ्टी। हमारी पूरी कंट्री में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मारे जाते हैं। नेशनल रोड सेफ्टी वीक भी चल रहा है और इसी साथ हम आपसे कहेंगे कि प्लीज़ व्हेनेवर यू आर ऑन द रोड हमेशा ये सोचें दैट somebody back at home is waiting for you। उनको मायूस ना करें और किसी और की जान भी खतरे में न डालें। माइनर्स प्लीज़ डोंट ड्राइव व्हीकल्स, बाइक स्कूटीज़ मत चलाएं, अदरवाइज़ आपके पेरेंट्स को 6-6 महीने की सज़ा भी हो सकती है। सो टुगेदर वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर अ बेटर एंड अ वेरी हैप्पी जम्मू कश्मीर एंड फॉर अ बेटर एंड पॉजिटिव इंडिया। थैंक यू सो मच। Wonderful. Thank you so much for Thank you talking so to us. much. Thank you so much for your Pleasure, time. it was all pleasure। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। नासिर रोड सेफ्टी को लेके कई सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और रोड सेफ्टी को ही नहीं ड्रग अब्यूज़ को लेके भी नासिर ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमारी आपसे यही मैसेज रही, ये ना भूलें कि जब आप बाहर जा रहे हैं, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, वेयर अ सीट बेल्ट, वेयर अ हेलमेट, बिकॉज देयर इज समबडी एट होम हु इज़ वेटिंग फॉर यू। हम आपसे अपने अगले एपिसोड में मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। आदाब।